नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज गया है 9 मार्च। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों नितिन गडकरी का टिकट कटने के बाद उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को दिया खुला ऑफर, कहा शिवसेना से आकर लड़े चुनाव। नितिन गडकरी भी बना रहे हैं मूड। बड़ी अपडेट, नागपुर से फिलहाल नई उम्मीदवार घोषित किया है भाजपा ने। दूसरी खबर निकल के आई है भाजपा एनडीए में मची फूट। बिहार से बड़ी खबर, जहां चिराग पासवान तेजस्वी के संपर्क में, तेजस्वी के साथ जा सकते हैं चिराग पासवान। एनडीए को लगा तगड़ा झटका, बताएंगे विस्तार से। तीसरी खबर, गुजरात में राहुल गांधी की धमाकेदार एंट्री। भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात पहुंचे राहुल गांधी ने कैसे भाजपाइयों को ला लिया अपने पाले में। वहीं अगली खबर बताएंगे, जहां वायनाड और अमेठी से लगभग राहुल गांधी की सीट लड़ेंगे। सीईसी की बैठक में लगी मुहर, दोनों जगहों से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर लगी मुहर, बताएंगे इसके बारे में। और उस बीच अमेठी सीट पर चुनाव हुए तो राहुल गांधी की होगी धमाकेदार जीत। स्मृति ईरानी तगड़ा झटका। स्मृति ईरानी चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री से ही हार मान ली है, बताएंगे इनके बारे में भी। और बड़ी अपडेट, क्या अवध ओझा लड़ेंगे भाजपा से चुनाव। आखिर समाजवादी पार्टी ने ब्रजभूषण को लेकर क्या ऐलान कर दिया है। तो एक एक करके चुनावी सरगर्मियों जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में पल पल के अपडेट के लिए दरअसल सबसे जो पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एमबीए से चुनाव लड़ने के नितिन गडकरी को मिला ऑफर। नितिन गडकरी का कट चुका है टिकट, पहली लिस्ट में नहीं हुआ नामों का ऐलान। संभवतः नागपुर से चुनाव जो है वो जो बड़े बड़े कैंडिडेट थे उनके नामों का ऐलान हो गया, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी नितिन गडकरी के नाम के ना ऐलान होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह की जो रणनीति है वो माना जा रहा है कि इस बार नितिन गडकरी का टिकट काटा जा सकता है। और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने फिलहाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अब खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव न लड़ें, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ वो चले आए हमारे साथ, खुलकर जो है वो मैदान में रहें। बीजेपी छोड़ करके महागठबंधन से चुनाव लड़ने के लिए उनको जो है वो उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं। और बीजेपी में क्या रखा है, बीजेपी उनको हटाओ, वो बैंड बाजा पार्टी बन चुकी है। 2024 सत्ता से उखड़ने वाले हैं। उद्धव ठाकरे ने उन्हें महागठबंधन से, शिवसेना से चुनाव लड़ने नागपुर से ऐलान किया है। एक और अपडेट, बिहार एनडीए में मची फूट। बिग ब्रेकिंग, जहां 5 सीट मांग रहे थे चिराग पासवान, लेकिन अब बीजेपी ने नहीं दिया भाव तो तेजस्वी के साथ जाने की तैयारी। जी हां, चिराग पासवान ने खुलकर ऑफर दे दिया है। चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। चिराग पासवान के रामविलास पासवान को लालू यादव राजनीति के मौसम वैज्ञानिक बताते रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं। हालांकि अब लालू यादव के रूप में काफ़ी बदलाव महसूस किया जा रहा है। तभी तो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में चले जाने के बाद नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खुला रखा है, और अब ठीक वैसे ही दरवाज़ा चिराग पासवान के लिए भी खुला हुआ है। इसी बीच आपको बता दें, नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अब रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को जो है वो एक साथ एक फिर से देखा गया है। खबर निकल के आई है कि जो है वो तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि आप आइए और चुनाव लड़िए। इस बीच खबर निकल के आई है कि 3 सीटें जो हैं वो दी जा सकती हैं, और यही कारण है कि अगर बीजेपी ने भाव नहीं दिया तो फिलहाल चिराग पासवान जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया गठबंधन। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में आज दूसरा दिन। गोधरा पहुंचे राहुल गांधी। 400 किलोमीटर की यात्रा में 6 जनसभा, 27 नुक्कड़ सभाएं की। जी हाँ, पूरा गुजरात जो है वो वहाँ पर टूट पड़ा। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जबरदस्त जनसैलाब देखने को मिला। गुजरात में दूसरा दिन राहुल गांधी ने शुक्रवार को दामोह से अपनी यात्रा की शुरुआत की। राहुल की न्याय यात्रा दामोह से निकलकर संत रोड पहुंची, जहां भारी तादाद में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। फिलहाल यात्रा संत रोड पर भी घंटे रही, लेकिन राहुल गांधी ने वहां गुजरात में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के लोगों को पूरी तरीके से मूर्ख बनाने का पिछले 20 सालों से काम कर रही है। केवल और केवल सांप्रदायिकता के नाम पर चुनाव जीता जा रहा है, और सांप्रदायिकता से निकलने का अब समय आ गया है। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन भाजपा इस सांप्रदायिकता में उलझा करके जो है वो पूंजीपतियों को सारा पैसा देना चाहती है और आपको सिर्फ पकौड़े तलने पर मजबूर कर देगी। रोजगार से लेकर नौजवानों को रोजगार से लेकर के बढ़ती महंगाई तक पे राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला, और मोदी के गढ़ गुजरात में जो है वो महिलाएं और पुरुष झूमते नजर आए। एक और अपडेट, वायनाड से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस की सीईसी की बैठक में लगभग लग गई मुहर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरला की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने वाले हैं।
कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति सीसी की बैठक हुई और कल भी शुक्रवार को भी लगभग इसमें बड़ी बैठक हुई। अब इस बैठक में खबर निकल के आई है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे और इस को लेकर अमेठी सीट पर भी कहा जा रहा है कि 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर एक बार फिर से मुकाबला देखने को मिल रहा है। अटकलें तेज हो गई हैं। 2024 में भी इस सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर इस पे कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा हर नागरिक को सरकार के फैसले की आलोचना करने का है अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला नहीं ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए की जाने वाली व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए आलोचनाओं के करने के मामले में एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी गुरुवार को रद्द कर दी और कहा कि प्रत्येक नागरिक को फिलहाल सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के संबंध में बम्बई हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने प्रोफेसर जावेद अहमद हाजम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत दर्ज मामले को रद्द कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संबंध में व्हाट्सएप पर संदेश पोस्ट करने के कारण हाजम के खिलाफ कोल्हापुर के हथकंडले थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। हाजम ने इन व्हाट्सएप संदेशों में कहा था कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए काला दिवस और 14 अगस्त पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस मुबारक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को दूसरे देशों के नागरिकों को उनके स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने का भी अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर भारत का कोई नागरिक 14 अगस्त को पाकिस्तान के नागरिकों को शुभकामनाएं देता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि दोनों चीज़ें जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी में आती हैं और इस तरीके की चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगर अमेठी से अभी होते हैं चुनाव तो राहुल गांधी की होगी प्रचंड जीत। यूपी तक ने एक सर्वे कराया है। अमेठी के लोगों के बीच किए गए इस सर्वे में स्मृति ईरानी को तगड़ा झटका लग रहा है। स्मृति ईरानी कहा गया है कि अगर अभी चुनाव हुए हाल फिलहाल में तो फिर स्मृति ईरानी की करारी हार होगी और राहुल गांधी की जीत होगी। दरअसल आपको बता दें 2-3 महीने बचे हैं, लेकिन जिस तरीके से माहौल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर दिया है उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जो भीड़ देखने को मिली ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी अगर चुनाव लड़े तो भैया ये समझ लीजिए कि स्मृति ईरानी की हार तय है और स्मृति ईरानी जो है वो उनकी करारी हार होगी और यही तैयारी जो है वो पूरी तरह कर चुके हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, कांग्रेस का वादा पहले नौकरी पक्की, 30 लाख सरकारी जॉब, एमएसपी कानून, जनगणना समेत 2024 के 5 बड़े वादे। दोस्तों कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता से कई बड़े वादे किए। इनमें रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र में पार्टी की सरकार बनने पर युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा बृहस्पतिवार को की गई है। इनमें सच्चर कमेटी की सिफारिश से लागू करने की बात कही गई है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बांसवाड़ा में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने युवाओं, गरीबों और अन्य तबकों के लिए पार्टी के प्रस्तावित कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम हमने गिनती की, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनको भरवाते नहीं, भाजपा इन्हें भरवाती नहीं। सरकार में आने के बाद एकदम पहला काम होगा कि ये 30 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। तो नौकरियों के साथ साथ 5 ऐतिहासिक काम उन्होंने गिनाए हैं और कहा है कि 30 लाख पद, पेपर लीक से मुक्ति, गिग कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी, जिलों में स्टार्टअप और 5,000 करोड़ रुपए के लिए हम पूरी तैयारी करेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है, कानपुर की घटना को लेकर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, पीड़ित बच्चे महिलाएं अगर न्याय मांगती तो क्या होगा। कांग्रेस महासचिव ने बीजेपी को घेरा और कहा कानपुर में गैंगरेप से पीड़ित 2 नाबालिग बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। अब उन बच्चियों के पिता ने भी आत्महत्या कर ली है। आरोप है कि पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। यूपी में पीड़ित बच्चियां महिलाएं अगर न्याय मांगती है तो उन परिवारों को बर्बाद कर देना नियम बन चुका है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्नाव, हाथरस से लेकर कानपुर तक जहां भी महिलाएं के साथ अत्याचार हुआ है उनके परिवार को बर्बाद कर दिया गया है। इस जंगल राज में महिला होना भर अपराध हो गया है जहां कानून नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। आखिर प्रदेश के करोड़ों महिलाएं क्या करें, कहां जाएं, ये चीज़ें उन्होंने कही। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग दोस्तों, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहले भी सिर्फ 48 घंटे में जानकारी मुहैया करा चुका है एसबीआई, तो अब 4 महीने क्यों।
दरअसल भारतीय स्टेट बैंक की देश भर में करीब 28,000 शाखाएं हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 29 यानी हर राज्य में एक को इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने का अधिकार है। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट कमोडोर लोकेश बत्रा इस इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर शुरू से ही सवाल उठाते रहे हैं और इस वक्त पर SBI से सूचनाएं भी निकालते रहे हैं। उनने गुरुवार को जानकारी साझा की कि SBI की इन 29 में से सिर्फ 19 शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री हुई और इन बॉन्ड की बैंक की 14 शाखाओं में से कैश कराया गया। इस जानकारी से देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक को शर्मिंदगी होनी पड़ी, जिसने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करने के लिए वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को निर्देश दिया है कि वो 6 मार्च तक चुनाव आयोग के इस बाबत जानकारी साझा करें। SBI ने तर्क दिया है कि उन्हें बॉन्ड के खरीदारों और राजनीतिक दलों के मिलान के वक्त लगेगा, जबकि सारी जानकारी 2 अलग अलग जगहों पर जमा की जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें जो है वो SBI भी पूरी तरीके से सरकार के अंडर में काम कर रहा है, लेकिन उन्हें झटका जरूर लग रहा है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। एक और अपडेट निकल के आई है। भाजपा टिकट कटने के बाद भाजपा सांसद ने कर दी बगावत। राजस्थान भीड़ जुटाकर कर दिया खुद को लड़ने का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है और जल्द ही दूसरी सूची जारी करने की तैयारी है। पहली लिस्ट में जिन सांसदों का टिकट काटा गया है उनमें से एक ने बगावती का बिगुल फूंक दिया है। राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कासवा ने शुक्रवार को अपने आवास पर हजारों समर्थकों को जुटाकर न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि बगावत के भी खुला ऐलान कर दिया। राहुल कासवा ने भावुक अंदाज में समर्थकों के सामने अपनी बातें रखी और अपनी नाराजगी को खुलकर इजहार कर दिया। राहुल ने समर्थकों से पूछा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। समर्थकों ने उन पर भी फैसला छोड़ दिया और कासवा ने चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए कहा है कि फैसला जनता ले ले और मैंने बात की और उनकी भावनाओं को मैं आदर करता हूं। मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए। हालांकि राहुल ने अभी साफ नहीं किया है कि वो कांग्रेस से आकर रहे ऑफर को स्वीकार करेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक तरीके से राजस्थान भाजपा में जो है वो फूट मस्ती नजर आ रही है और यही कारण है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा टिकट नहीं काटे, लेकिन अगली लिस्ट में जो टिकट कटेंगे उससे बीजेपी में जरूर फूट मस्ती नजर आई है। तो फिलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही।